जब तक आप मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इन शैतानों की न घर चलने वाली है न पार्टी चलने वाली है। गोली मारो ... रमेश बिदूरी जी यही समझे कि जब तक हम कुछ खुराफाती नहीं करेंगे, जब तक हिंदू मुस्लिम वाला मसाला नहीं डालेंगे, तब तक कोई बड़ा पद नहीं मिलने वाला है। बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद यानी MP दानिश अली के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की गई, यानी गाली दिया गया, उसे आतंकवादी कहा गया, उसे भरवा और पता नहीं क्या क्या शब्द हमारे संसद में की गई, जो बेहद दुखद और तकलीफदेह और पीड़ादायक है। लेकिन क्या रमेश बिदूरी के खिलाफ कोई एक्शन होगा? 100% नहीं होगा। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि भाजपा के संस्कार ही ऐसे हैं। यही वजह है कि उनके बगल में डॉक्टर हर्षवर्धन साहब जो MP हैं, मंत्री रह चुके हैं, और रविशंकर प्रसाद जी खिलखिला के हंस रहे हैं, यानी 100% समर्थन है, 100%। तो ये संस्कार हमारे भारतीय संस्कृति की कहाँ से आई? और ये लोग जय श्री राम कह रहे हैं और वो नारा दे करके संसद पहुँचते हैं और कहते हैं कि हम लोग राम राज्य लाएंगे। तो यकीनन ये लोग राम राज्य तो बिल्कुल नहीं लाएंगे। हाँ, राम के नाम पर राम को बदनाम जरूर कर रहे हैं। जहाँ ये जय श्री राम की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोग, मुझे 100% यकीन है कि जो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त होंगे, उनके चाहने वाले होंगे और जय श्री राम दिल से कहने वाले होंगे, ऐसे लोग संसद में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये संस्कृति आई कहाँ से? ये संस्कृति आई हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के तरफ से आई है, क्योंकि वही कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं। और जाहिर सी बात है कि उनके जो सांसद होंगे, उनके चाहने वाले होंगे, उनके भक्त जो होंगे, वैसे ही पैदा होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। और दानिश अली ने यहाँ तक कहा कि अगर वो रात भर सो नहीं पाए, उनके दिमाग की नसें फटने की कगार पे चली गई। कहने का मतलब ये है कि ये शब्द ही इतने पीड़ादायक थे कि ऐसा किसी के साथ भी होना लाजमी है। हमारे ओम बिरला साहब बोल रहे हैं कि उसको मैंने वार्निंग दे दिया। बहुत बड़ा कमाल कर दिया, वार्निंग गजब कर दिया। इससे बेहतर और उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे शैतानों के लिए तो ये बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। आप तो भी तो भाजपा के हैं, तो आपको इससे बेहतर आप नहीं कर सकते हैं। आपसे उम्मीद नहीं है, हमको उससे उम्मीद नहीं जिससे पूरी देश के लोग उम्मीद कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी भी उसी नक्शे कदम पर चलते हैं और वो यही चाहते हैं। और भविष्य में लिख के देता हूँ कि रमेश बिदूरी जी का प्रमोशन बहुत हाई लेवल में होने वाला है। रमेश बिदूरी जी यही समझे कि जब तक हम कुछ खुराफाती नहीं करेंगे, जब तक हिंदू मुस्लिम वाला मसाला नहीं डालेंगे, तब तक कोई बड़ा पद नहीं मिलने वाला है। एक्चुअली उसी की तैयारी है। और ऐसे शैतानों का यही तरीका होता है। इससे पहले भी आपने अनुराग ठाकुर को सुना होगा, गोली मारो ... यानी जब तक आप मुसलमान शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इन शैतानों की न घर चलने वाली है न पार्टी चलने वाली है। इन बेईमानों, शैतानों और ऐसे गुंडों का घर नहीं चलने वाला है जब तक वो हिंदू मुस्लिम फसादात, यानी मुसलमान का नाम नहीं लेगा। जीवन, घर द्वार सब इसी से, बिना मुसलमान के इन शैतानों का नहीं चल सकता है। इसलिए मुसलमान को आतंकवादी कहो, भरवा कहो, कुछ भी कह दो, सरकार उन्हीं की है और सरकार का मोर देन 100% समर्थन रहता ही है। यही हमारे भारत का लोकतंत्र फिलहाल है। तो हम बिल्कुल उम्मीद नहीं करते हैं कि कोई इंसाफ होगा, बल्कि उनका प्रमोशन होगा और 100% होगा। क्योंकि पीछे भी हमने देखा कि अनुराग ठाकुर को प्रमोट किया गया, इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री भी उसी टाइप से आए हैं। मैं कई बार ये सोचता था कि जो सड़क में जो लफंगे हैं, ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सीखते कहाँ से हैं? मैं सोचता था कि गलती में फ्लो में निकल जाता है। नौजवान लड़के होंगे जो उस जज्बात में कुछ बोल देता, गाली दे दिया, ये कर दिया, हिंदू मुस्लिम फसादात कर दिया, ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद कर दिया। लेकिन पता ये चला गुरुजी यानी एक सांसद अगर ऐसा कर सकते हैं तो उनके चेले चपाटे और उनके संसद ये क्षेत्र के लोग भी जाहिर सी बात है उनसे मोहब्बत करते होंगे, तभी जीता है। तो ये लोग वहीं से सीख के आते हैं। जब संसद में इस तरह की भाषाएं इस्तेमाल होने लगे
तो हम लोग और बेहतर उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सांसद ऐसे ही हैं। तो ऐसे में बस मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं कुछ बोलने की कोशिश किया, लेकिन इन शैतानों को आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए। मेरा ये मानना है कि रमेश भिदुरी का प्रमोशन बिल्कुल होगा और दानिश अली को इंसाफ 100% नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, मैं गफरान फौजी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।